ए बाबू बात मत करिए, बताओ 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे में ऐसे ही 15-20 मिनट चला जाता है और उसमें भी आप लोग बात करोगे, क्या मतलब रहता है बताइए। कार्बन तथा उसके यौगिक में हम लोग पढ़ लिए थे कहाँ तक बाबू, इसके पूरे विशेषता गुण सब पढ़ लिए थे कार्बन के। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बता दिया था, KLMN कक्ष भी बता दिया था बाबू। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाएगा तो जैसे मान चलो कार्बन जो है इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है ना। उसके बाद से कार्बन की अगर बात की जाए, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो बाबू देखो 2 और 4 होता है, 2 और 4 और ये आपका K कक्ष होता है, ये आपका L कक्ष, और एक होता है M कक्ष और तीसरा चौथा होता है KLMN, KLMN। और KLMN कक्ष में K में आपके कितने होते हैं 2, K में कितने, L में कितने, कितने का इलेक्ट्रॉन? हाँ अरे नहीं इलेक्ट्रॉन, हाँ कितना होता है 3 2 4 3 2 4 2 5 और 6 4 पहले कक्ष में 2, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू। और हम आज पढ़ेंगे, पीछे तो पढ़ाए थे हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़ाए थे हाइड्रोकार्बन। ये आपको बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक संतृप्त और संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं बाबू, इसका क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या बताए थे, एल्केन बताए थे, क्या बताए थे, एल्केन बताए थे। और एल्केन में क्या होता है बाबू, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, यानी यह इलेक्ट्रॉन की जो आबंध होती है, जो सॉरी इसमें हाइड्रोजन की जो बंधन होता है किस बंधन से जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इसमें होती है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है यानी एकल बंध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकल बंध। और इसका सूत्र क्या होता है बाबू, CnH2n और इसके बाद से +2। यानी हमको अगर कार्बन पता है तो उसके हाइड्रोजनों की संख्या बाबू इस फार्मूला से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इसके इस फार्मूला से क्या कर लेते हैं, ये आपके लिए संतृप्त यानी एल्केन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है बाबू, एक होता है एल्कीन, क्या होता है, और दूसरा होता है एल्काइन, क्या होता है, एल्काइन होता है। एल्कीन बाबू डबल बॉन्डिंग होता है, डबल बॉन्डिंग इसका सिंगल बॉन्डिंग कैसे दिखाता है, ऐसे दिखाता है, कैसे दिखाता है, ऐसे। और ये आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब आबंध होता है और डबल का मतलब द्वि आबंध। तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, एल्कीन जो होता है बाबू इसमें कार्बन किस रूप में जुड़े होते हैं, द्वि आबंध के रूप में जुड़े होते हैं, समझ गए। तीसरा चीज और इसमें क्या होता है बताए थे, इसको द्विबंध बोलते हैं ना, द्विबंध कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्विबंध। इसका फार्मूला बताए थे, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n होता है। अगर हमको कार्बन पता है तो इसमें एल्कीन के हम लोग कार्बन को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। एल्काइन की बात की जाए, एल्काइन की बात की जाए तो यह ट्रिपल बॉन्ड बनाता है बाबू, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसे त्रिआबंध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिआबंध बोलते हैं। और त्रिआबंध में ध्यान से समझिएगा, त्रिआबंध को बाबू इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n- का 2, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का पूछा जाएगा, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का, 2। पहला को हाइड्रोकार्बन बोलेंगे संतृप्त, दूसरा असंतृप्त हाइड्रो। संतृप्त में कौन आता है बाबू, एल्केन समूह आता है। एल्केन जो होता है बाबू इसका सूत्र पूछेगा तो बॉन्डिंग कौन सी होती है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, असंतृप्त कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अगर उसमें कौन कौन से होते हैं, एल्कीन में कौन सी बॉन्डिंग होती है, द्वि बॉन्डिंग होती है बाबू। कार्बन किस लोग देखो, संतृप्त विलयन में एल्केन समूह के कार्बन इस तरह से जुड़े होते हैं,
एल्किन समूह के कार्बन जो होते हैं ये आपके एल्केन होते हैं, एल्केन ऊपर वाला एल्किन। इसके कार्बन किस तरह से जोड़ेंगे, कार्बन के दो मतलब ना इसमें द्वि आबंध होता है, इस तरह से जुड़ा रहेगा। और एल्काइन के जो कार्बन होंगे किस तरह से जुड़े रहते हैं, त्रि आबंध में ऐसे, ठीक समझ गए। इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है। साझेदारी को हम लोग समझेंगे आगे। तो यह बात इतना समझ में आ गया, ये तो आप लोग को पूरा पता था, पढ़े थे। इसके आगे क्या होता है, एल्केन पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, एल्केन समूह में जो आपको बताए थे हाइड्रोकार्बन के नाम याद है, 10 हाइड्रोकार्बन के नाम बताए थे। बोलिए कहाँ से स्टार्ट होता है, मेथ से। मेथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्स, आक्ट, नॉन, डेक। फिर से बोलिए, मेथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, आक्ट, नॉन, डेक। जो नहीं आए थे बच्चे ध्यान से नोट कर लीजिए, हाइड्रोकार्बन के नाम नोट कर लीजिए। यहाँ लिख देगा मेथ क्या होता है, उसके बाद से इथ होता है, मेथ इथ, उसके बाद से प्रोप, उसके बाद 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 अब इसी में बाबू इसके अक्षर को जोड़ा जाता है। एल्केन समूह को इसमें जोड़ेंगे तो बाबू क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का नाम क्या पड़ जाएगा, मेथेन में एल्केन समूह के जोड़ेंगे, एल्केन अगर बनाएंगे यानी संतृप्त बनाएंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाएंगे मेथ में, तो क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा, उसके बाद से इथ में, प्रोप में, ब्यूट में, पेंट में, हेक्स में, आपके हेक्ट में, आक्ट में, नॉन में, डेक में। आपको ये लिखा क्या गया बाबू, तो एक कार्बन के मतलब ना जो हाइड्रोकार्बन है ना, तो हाइड्रोजन कार्बन कितने होते हैं ये इसको इसमें दर्शाया जाता है। बात की जाए मेथ की, बात की जाए मेथ की, तो ध्यान से समझना। अगर मेथ में हम लोग देख रहे हैं, मेथ में अगर एल्केन समूह को जोड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन। अगर हम इस फार्मूले में रखते हैं संतृप्त के आपका एल्केन समूह के फार्मूले में रखेंगे तो बाबू कार्बन की संख्या, हाइड्रोकार्बन के पहले पाता है ना मेथ में, तो बाबू कार्बन की संख्या 1। फार्मूला होता है CnH2n, उसके बाद से कार्बन नंबर कितना कार्बन का 1, इसमें भी H हो जाएगा 2 इंटू का होगा 1, उसके बाद से 2। तो बाबू मेथेन का फार्मूला क्या बन जाएगा, C। देखो 2 एकम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर मेथेन का फार्मूला पूछेगा तो क्या हो जाएगा, CH4। अभी मेथेन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखो अगर इसकी बताते हैं, अगर पूछेगा बाबू संरचना सूत्र पूछेगा तो C लिखेंगे, एकल बंध H, नीचे एकल बंध H, इधर एकल बंध H और ऊपर भी एकल बंध। ये आपका क्या होता है, संरचना सूत्र होता है। यह आपका क्या होता है, संरचना सूत्र होता है। अब इसमें देखो बाबू एक चीज देता है, कौन चीज, इसमें आपका हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में आबंध बताता है, रिप्रेजेंट करता है क्या, ये आपका बंध, ठीक है, बॉन्डिंग का करता है। इसमें आपके हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं उनके बीच को आबंध को दर्शाता है, जो आप देख रहे हो बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरा चीज बाबू, या हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। अगर आपको इसको साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिखाएं तो देखो किस तरह से होता है बाबू, देखिए नॉर्मली समझिए। अगर मान चलिए H में H होते हैं, H इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे करते हैं, E अपना एगो देता है, E अपना एगो देता है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी होती है। किस तरह से होती है बाबू, तो देखो ये आप लोग देख लो ऊपर, इस तरह हाइड्रोजन अपना साझेदारी इलेक्ट्रॉन में करता है, तो अपना H वो देता है, अपना H देता है, दोनों लोग अपना अपना H का जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ऐसे होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बाबू साझेदारी, इलेक्ट्रॉन साझेदारी का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन साझेदारी का, शादी का जोड़ा नहीं, ठीक ना, साझेदारी का, समझ गए। इस तरह से आपका हाइड्रोजन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या कर जाते हैं, साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। समझ में आ गया।
तो उसी तरह से बाबू हम लोग मेथ में अगर एल्कीन समूह से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथीन। क्या हो जाएगा, मेथीन। तो इतना नोट करिए, तब आगे बताते हैं एल्कीन समूह। ठीक है, तो बाबू हाइड्रोकार्बन में संतृप्त वाला बहुत ही आसान होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को हम लोग क्या कर लिए थे, समझ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन, ये कैसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पता होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पता होगा कि बाबू कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही 4 इलेक्ट्रॉन इधर उधर साझेदारी करते हैं, आपको पता है ना। तो इस तरह से बाबू कार्बन में हम लोग देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें एक बताए थे कौन चीज, एल्कीन बताए थे। क्या बताए थे, एल्कीन बताए थे। और दूसरा बताए थे एल्काइन बताए थे। अब देखो हम लोग को समझना है बाबू, एल्कीन में एथीन जो होता है, इथीन मेथ होता है ना, मेथ नहीं उसमें होता है। ठीक है, हाँ 2 ही आबंध बनाते हैं, तो कहाँ से एक नहीं ना बना पाएगा। तो 2 आबंध बनाते हैं तो 2 की जरूरत पड़ेगी ना। तो हम लोग एल्कीन में एथीन देखते हैं। एल्कीन में क्या देखेंगे, एथीन को, ठीक। अब इथीन कैसे पता चलता है बाबू, तो यार दूसरा नंबर पाता है तो C2 होगा, और H2N होता है तो बाबू H कितना होगा, 4। कितना होगा, 4। तो इथीन का सूत्र कोई पूछेगा तो बता दोगे ना, C2H4 होता है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते कैसे हैं बाबू। देखो 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन, एक कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। कितना होता है, एक यहाँ ले लो H, एक यहाँ होता है H, ठीक। और दोनों आगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, आगे 2, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। उसके बाद से देखोगे तो इधर आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, इधर भी H। अब देखो दोनों का काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें देखेंगे आप लोग कि ये वाला चित्र में लेते हैं और इधर वाला भी। देखिए इधर से भी गिनेंगे तो 2 और 2 4, तो 2 और 2 हो रहा है कि नहीं, 4 4 4 हो रहा है। और इसी को हम लोग बाबू किस रूप में लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख लो, C इधर H दे दो, इधर H दे दो, डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद ये डबल बॉन्ड बना लेगा, क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेता है। उसके बाद से C लिख दो, इधर H लिख दो, इधर H लिख दो, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो। मतलब 2 हाइड्रोजन दिखाना है, 2 आपको क्या करना है, 4 हाइड्रोजन दिखाना है। कितना दिखाना है, ऐसे बना, ऐसे भी इसको बना सकते हो। ये आपका क्या हो गया, तो दोनों संरचनाएं बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। क्लियर, एथीन का, इसका एथीन का। अब हम लोग समझते हैं एथाइन का, एल्काइन समूह में एथाइन का, किसका समझते हैं, एथाइन का। इसका भी सूत्र क्या होता है बाबू, एल्काइन का बताए थे CnH2n, उसके बाद से माइनस का 2, तो 2 बताए थे, C2 हो जाएगा। इसमें 2 दूनी का 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, C2H2। तो एथाइन का सूत्र क्या हो जाएगा, C2H2। तो बाबू हम लोग को हाइड्रोजन कितना रिप्रेजेंट करना है, 2। हाइड्रोजन कितना रिप्रेजेंट करना है, 2। और हमको चाहिए कितना बाबू, एक कार्बन का कितने बाबू होता है हाइड्रोजन, 4। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4। तो दिखाएंगे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो C हो गया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाते हैं, देखो बाबू 1 2 3 4, एगो बाहर वाले दूरा होता है, ठीक है। और इधर देखो 1 2 3 3 होता है ना, सॉरी 3 होता है, उधर होता है, ठीक है। इधर भी आपका C, इधर भी क्या हो गया C, और C में आपका ये होता है एक इधर। तो इन सबको मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इसका लेके यहाँ तक गिनो। देखो 3 1 4, एक तो हो गए C का कार्बन, और 3 1 4, इसके भी C के 4 हो गए कि नहीं हो गया। आइए जो होता है ना बाबू, बॉन्ड बना देते हैं, C3 बॉन्ड। ये कितना बॉन्ड बना देंगे, 3। और इधर H, आपका इधर H, क्या बन गया बाबू, एथाइन। क्या बन गया, एथाइन हो गया। क्या बन गया बाबू, समझ में आ गया। तो
तो इलेक्ट्रॉन का ये साझेदारी होता है, इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ा भी बोल सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? इसी तरह से हम लोग बाबू निकालेंगे। जैसे मान चलो आप लोग को हम बताए थे ना कल हाइड्रोकार्बन में एल्केन के निकालवाए थे, आज एल्कीन के निकलवाते हैं। एल्कीन में बाबू एथीन का हम बताइए दिए, प्रोपीन का क्या होगा, प्रोपीन का अगला प्रोपीन। अब हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे करके सीखेंगे क्योंकि अभी और ये भी का है सेम है। ठीक है, जब ये बाबू क्या करता है, जैसे बॉन्डिंग लगता है ना तो दो हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, ले लेता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे होता है। आगे समझते हैं प्रोपीन। प्रोपीन हम लोग निकालते हैं, एथीन तो निकल गया ना, अब इसी तरह से प्रोपीन। प्रोपीन 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 का सूत्र क्या होगा बाबू, निकालेंगे किससे, एल्कीन के फार्मूला से। CnH2n होता है ना, तो C3H द्वितीय कितना होता है, हम लोग C3 चाहिए, कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन की संख्या 6 चाहिए, और हम लोग तब क्या बनाएगा, प्रोपीन बनाएगा। तो कैसे क्या करेंगे बाबू, C3 को, C को तो देखो 1 2 3 बन गया सिंगल बॉन्डिंग के साथ। बाबू ये आपका दूर होता है तो सिंगल बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है कि नहीं? कोई ये कहीं होगा, कोई क्या होगा, बॉन्ड में जुड़ा होगा कहीं, तो नजदीकी जिधर से पड़ता है उधर से गिनते हैं। ठीक है, तो गिनेंगे कितना हो जाएगा, 1 2 3, चाहे 1 2 प्रोपीन बोलेंगे, मेथ एथ प्रो। ठीक, डबल बॉन्डिंग लगाया तो क्या बोल देंगे, प्रो, तो हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे बाबू, इधर देखोगे प्रोपीन का देखोगे तो बाबू इधर आपके हाइड्रोजन की संख्या कितनी, एगो इधर आपका H एगो, इसका सब हाइड्रोजन का चला जाएगा, इसमें बॉन्डिंग में जुड़ जाएगा तो आपका लास्ट में हो जाएगा H, इधर H और इधर H। ठीक है, चाहे इसको इधर ला सकते हो, ये आपका इधर बन सकता है। समझे कि नहीं समझे? ये बन सकता है। क्लियर? समझे हो नहीं समझे हो? नहीं समझ में आया? देखो कार्बन कितना बाबू, अगर 3 कार्बन होगा तो प्रोप होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन होगा, और डबल बॉन्डिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। तो बाबू देखो डबल बॉन्डिंग में क्या होता है, डबल बॉन्डिंग जब लगता है हाइड्रोजन की संख्या घटेगी ना, तो क्या होगा बाबू, ध्यान से समझो। प्रोपीन में आपका ये हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ठीक, मान लो यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। अब सब लोग हाइड्रोजन लगा के देख लो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो। ठीक है, यहाँ भी लगा दो और यहाँ भी लगा दो। अब देखो बाबू जब डबल बॉन्डिंग होता है बाबू, हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, या कितना हाइड्रोजन को, 2 हाइड्रोजन को लेगा ना, लेगा कि नहीं लेगा, तो इसको हाइड्रोजन को हटा देते हैं। देखो इधर से हटा दो, इधर, अच्छा हाई दोनों हटा दो, हाई दोनों ये अगर इसको हटाओगे तो इधर लगाना पड़ेगा बाबू, क्योंकि हमको हाइड्रोजन की संख्या कितनी चाहिए, 6। तो वो लगा दीजिए ना बीच वाला, इसमें वो ये वाला, तो वो भी कर सकते हैं। मतलब 6 हाइड्रोजन चाहिए, 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, कहीं भी लगा दो। मतलब आपके बॉन्डिंग का पास नहीं होना चाहिए, बॉन्डिंग में कितना पास होना है, 2 हाइड्रोजन ये लेके बैठेंगे। ठीक है, तो या तो इसे बना दो या तो इसे बना दो, लेकिन बाबू यहाँ बनाओगे ना तो इसका हाइड्रोजन ये लिया हुआ है तो यहाँ नहीं होगा, यहीं लगा देते हैं। क्या करते हैं, यहीं लगा सकते हो और नहीं तो इसके आगे लगा सकते हो। समझे कि नहीं समझे? आपके 6 हाइड्रोजन होते हैं, कितने, 6। तो इसमें बाबू प्रोपीन में कितना हाइड्रोजन, 6, कार्बन कितना, 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, और 6 हाइड्रोजन है तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपीन। सूत्र क्या होगा, C3H6। इसको नोट कर लीजिए, ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही बनाएंगे।